हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम वापस एक बार रिविजिट करेंगे एफआईआई डेटास में, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा और कैश डेटा में कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है उनके तरफ से। तो एक बार एनालाइज करते हैं कि अभी सिचुएशन कैसा है। सेकेंड थिंग इज जो हम इसमें एनालाइज करेंगे वो है यूएस मार्केट्स, क्योंकि डाउ ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के जोन पे था लास्ट वीक। तो अभी देखेंगे वो कहाँ पे है। देन वी विल एनालाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स जो बजट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और एक बजट स्ट्रैटेजी जो आप उस दिन पे ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में कंटिन्यूअस सेलिंग हुई है। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने दिसंबर और नवंबर में मार्केट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो मार्केट ऊपर था, लेकिन अक्टूबर में उतना कुछ खास नहीं। अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें इस मंथ की, तो अभी तक में आप अगर देखोगे तो नेट बाइंग फिगर जो है वो फिर से ज़्यादा है, लाइक 37,000। एक ट्रेडिंग डे बचा है, दैट इज़ मंडे, और यहाँ पे डीआई अब इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दे हैव ओनली बॉट 18,000 करोड़। तो यहाँ पे भी एफआईआई की प्रेशर है। एफआईआई का जो कुछ कुछ बाइंग आता है या फिर मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ये बहुत लोग सोचते हैं, तो वो ऐसे भी होता है कि दे आर डंपिंग स्टॉक्स जिनका इंडेक्स में ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, और इंडेक्स हैवी वेट को वो फिलहाल के लिए ऊपर रख रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर दिखे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी हाईली हाईली बेरिश है। नाउ इसका दो मतलब निकल सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर बेरिश ऑन इंडिया, एंड यहाँ से मनी फ्लो बाहर जा रहा है क्योंकि उनको कहीं पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सेकंड, इसका इन्फ्रेंस ये भी हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने इतना शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किया है, इतना ज़्यादा सेल किया है, तो अब हो सकता है वो एंटर करे वापस। लेकिन क्या वो इन लेवल्स पे एंटर करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक बार मार्केट को शायद थोड़ा और करेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद वो एंटर करेंगे। हाईज पे बेच के हाईज के पास ही खरीदेंगे 2-4% डिक्लाइन में, तो फिर फायदा क्या है? एंड डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वहाँ पे बिल्ट है। ठीक है, अब चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो ये डाउ जोन्स का डेली चार्ट है। ये ट्रेंड लाइन मैंने लास्ट वीक बनाया था, और मैंने बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया था ये वाली कैंडल पे, उसके बाद लास्ट वीक ये पूरा सस्टेन किया है। देखो, ये था उनका फेड मीट का कैंडल, यहाँ पे इट केम डाउन एंड वेंट बैक अप। उसके बाद फिर ये 3 दिन नीचे था, एंड यहाँ पे फिर से वैसे ही हुआ, नीचे खुला, नीचे आया, और फिर लास्ट में बहुत अच्छी रिकवरी आ गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट। ये अगर यहाँ से बाउंस देता है तो US 30 कैन गो टूवर्ड्स दिस, दैट इज 35,600 के आसपास। तो देख लेते हैं ये कितना परसेंट है। अगर मैं यहाँ से देखूँ क्लोजिंग प्राइस से, सो 35,600 इज ऑलमोस्ट 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 3%। तो 3% के आसपास की रैली हमारे मार्केट्स में भी हम अज्यूम करके चल सकते हैं। अब एक बार डाउ जोन्स का मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि मंथ खत्म हो रहा है। तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में भी इसने डिप मारा, बट कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर ये बड़ा सा एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाता तो वो फिर हो जाता एनगल्फिंग कैंडल, फिर वहाँ पे प्रेशर आता, लेकिन ये वापस ऊपर चला गया। एक बार नैस्डैक को देखते हैं, क्योंकि सबसे वीक वही था। देखो, जैसे इसमें कैंडल बनी है नैस्डैक की, अगर आप कैंडल देखोगे, इसने एक मंथ में 12% का फॉल दिया है। यहाँ पे दिख रहा है वो, देखो 12% के लगभग का फॉल दिया है। तो अभी अगर ये थोड़ा बहुत रिकवरी भी करता है तो भी 8-9% तो रह जाएंगे, एंड यहाँ पे जो रेंज है उसको ये खा गया है। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी आईटी इंडेक्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। सो फॉर आईटी यहाँ पे एक रेंज बाउंड सिनेरियो बन सकता है फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम। सिमिलरली इधर आप देखो, जो सेल ऑफ आया फिर ये ऑलमोस्ट 1 ईयर तक रेंज बाउंड चला गया। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन आईटी से वही है कि या तो ये और नीचे आएगा, अदरवाइज इट विल गो रेंज बाउंड फॉर सम टाइम। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है आईटी तो आप कर सकते हो, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एनी क्विक रिटर्न्स। दैट इज 2022 में तो भूल जाओ, 2023 के एंड के तरफ आपको रिटर्न मिल सकता है। अब चलते हैं निफ्टी में।
निफ्टी का भी मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, द रीज़न बीइंग कि मंथली चार्ट अभी ख़त्म हो जाएगा, लाइक एक ही ट्रेडिंग डे बचा है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मंडे को, एंड आई विल कम टू दैट। तो इफ़ आई हाइड एवरीथिंग, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक रैली आई थी और अभी मार्केट ये कंसोलिडेशन में। नाउ दिस कंसोलिडेशन को, ये जो आप देख रहे हो रेड लाइन दो, दिस इज द चैनल, मेरे हिसाब से दिस चैनल में वो मूव कर रहा है। इग्नोर द ब्लू लाइन्स फॉर नाउ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एक टॉप रिजेक्शन बना और यहाँ पे फिर से एक टॉप रिजेक्शन बना है, ठीक है। नाउ मैं जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन बना, यहाँ पे एक रिजेक्शन बना एंड इससे हमें एक ट्रेंड लाइन मिला। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मंडे का एक्शन क्या रहेगा। मंडे की क्लोजिंग अगर इसके ओपन के नीचे आ जाए, दैट इज 17,104 के नीचे, तो फिर ये थोड़ा सा इशू वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कि अगर बजट के डे में मान लो अच्छी रैली भी आ जाती है, उसके बाद भी मार्केट विल बी अंडर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, अगर ये यहाँ कहीं ऊपर क्लोज करता है, लाइक इफ लेट्स से मंडे इज बुलिश एंड यहाँ 100-150 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये एक इंडिसीजन कैंडल बनेगा। अब चलते हैं डेली पे डायरेक्ट। डेली बेसिस पे अगर आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टिंग दीज टॉप्स, तो यहाँ पे दिस वाज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इट गॉट ब्रोकन हियर एंड मार्केट ने आके इसको टेस्ट किया और ये फिर यहाँ से बाउंस किया 2 बार, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ पोलैरिटी है। जैसे कि ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन था, इस पे सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट। सिमिलरली ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, इसमें ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, नाउ इट हैज टेकन सपोर्ट। सो सर्टेनली देयर माइट बी सम चेंज ऑफ बायस हियर, ठीक है, और ये दिख रहा है बुलिश। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखोगे तो ये एक एग्जॉशन गैप है। एग्जॉशन गैप कैसे है, देखो इस दिन का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, दैट इज यू कैन सी द क्लोजिंग प्राइस अबव 17,149। उसके बाद ओपनिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे, दैट इज 17,001। तो 150 पॉइंट्स मार्केट नीचे खुला, इट डिप्ड डाउन एंड देन केम अप टू पियर्स दिस। तो इस तरह के ये गैप देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन, ये गैप ही है। तो गैप ओपन हुआ और गैप फिल हो गया, दिस इज कॉल्ड एग्जॉशन। तो एग्जॉशन गैप्स आर वेरी पावरफुल। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे आ जाए इसको टेस्ट करने के लिए, बट वी हैव 2 स्ट्रॉन्ग लोज इन प्लेस एंड उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो फिर यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम कर चुका है, अब ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू लेवल्स। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो मैंने रिजेक्शन कैंडल जो है, ये शूटिंग स्टार टाइप का, इसका हाई और ये जो हैमर टाइप का कैंडल है इसका लो, इन दोनों के हाई लो को मैंने मार्क किया है। क्यों मार्क किया है, बिकॉज दिस इज रिजेक्शन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, विच मीन्स कि ये एक रेंज यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे सेलर्स भारी है, यहाँ पे बायर्स भारी है। तो अभी के लिए वी हैव अ रेंज, क्लियर कट रेंज ऑफ 16,867, लेट्स कंसिडर 16,800, एंड ऊपर की तरफ 16,373, लेट्स कंसिडर 17,400। सो 600 पॉइंट्स का रेंज, ठीक है, 600 पॉइंट्स। 600 पॉइंट्स का रेंज का मतलब कितना परसेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो लगभग ये 3% का रेंज, ठीक है, 3% रेंज, एंड नाउ मार्केट इज राइट एट द सेंटर ऑफ इट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या, मंडे को आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फायरवर्क्स। मंडे को मार्केट इसके बीच में ही रहेगा, जिधर भी रहे, या तो यहाँ रहे या बीच में रहे, जहां मर्जी रहे, लेकिन ये इस रेंज के बीच में रहेगा। दिस रेंज इज नॉट ब्रोकिंग ऑन मंडे मोस्ट लाइकली। On Tuesday, what can happen on Tuesday? Tuesday, this range should ideally break. So, last time what happened? Last time, Nifty rallied around 4.5% या 4.7%, something around that. And Bank Nifty rallied around 8%. ठीक है?
बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 2009 में ऐसा हुआ था कि 8% निफ्टी भागा था नीचे, एंड लास्ट टाइम इट वेंट अप बाई 4.7%, ठीक है। बट नॉर्मली 1 से 1.5% का ही मूवमेंट आता है। सो what we can expect here is we can expect that this 3% का जो रेंज है ये ब्रेक तभी होगा जबकि कल एक साइड पे इसको खड़ा कर दिया जाए। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है, तो फिर मार्केट के लिए यहाँ ओपन करके ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ एक कैंडल बनती है, तो यहाँ से 3.5% का राइज दे के मार्केट को ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। अगर वो यहाँ तक आ भी जाएगा तो क्या ये रेजिस्टेंस जोन में फिर से पिट जाएगा, तो कहाँ से उसमें ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इट हैज़ टू क्लोज समवेयर हियर। इफ इट क्लोजेस समवेयर हियर, मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर कुछ ऐसी कैंडल कल बन जाए इस टाइप की, ठीक है, यहाँ पे अगर एक कैंडल बन जाए तो फिर नेक्स्ट डे यहाँ कहीं ओपन करके ब्रेकआउट देना बहुत आसान हो जाएगा। ब्रेकआउट आएगा तो किधर जा सकता है, ब्रेकआउट कैन कम टूवर्ड्स फर्स्ट टारगेट विल बी 17,700, एंड इसके ऊपर अगर ये गैप फिल करने लगे तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, दैट इज 17,900। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 18,000 और 18,100 टू ब्रेक ऑन द बजट, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसे लोग लेवल्स दे देते हैं, बट यू नीड टू कंसिडर विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज टर्म्स, कितना ही भागेगा यार इंडेक्स, थोड़ी ना 8%, 10%, 12% भाग जाएगा एक दिन। सो नाउ लेट्स कम टू बजट स्ट्रैटेजी, व्हाट कैन वी डू। अगर आप देखो यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है लेट्स से ऑन बजट डे लाइक 17,200 250 के आसपास, तो हमारा रेंज क्या है 17,000 एंड 17,400, ये इंटरमीडिएट रेंज को अभी मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप 17,000 का पुट और 17,400 का कॉल अगले वीक का दैट इज 10th का आप खरीद के बैठ सकते हो, ठीक है। अगर डे एंड तक ब्रेकआउट आ गया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं आया तो जो भी लॉस हो उसको कवर करके निकल जाओ, बिकॉज इफ देयर इज नो मूवमेंट दैट मीन्स देयर इज नो सेंटिमेंट चेंज, और दैट मीन्स द बजट इज एकदम टाइम पास, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो ओनली इफ यू आर अ रिस्क टेकर एंड यू कैन प्ले इन एफएम, अदरवाइज स्टे आउट। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा ऑपोजिट है निफ्टी के। हमने निफ्टी में देखा था यहाँ पे रेड कैंडल था, राइट। मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो मंथली कैंडल यहाँ पे रेड था, है ना। बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल इज ग्रीन एंड इट इज अबव दिस डोजी कैंडल विच इज पॉजिटिव। अब अगर कल बैंक निफ्टी और इसको कवर करता है, मान लो यहाँ कहीं आ जाता है, तो बैंक निफ्टी विल क्रिएट अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न हियर। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑन मंथली टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ बना मॉर्निंग स्टार पैटर्न, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर बूम। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ बना मॉर्निंग स्टार पैटर्न, थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर बूम। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही एक्सपेक्ट करो, अगर ये मॉर्निंग स्टार बन जाता है तो फिर थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन होगा और फिर ये भागेगा इधर ऊपर, बूम, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर बैंक निफ्टी। अब चलते हैं डेली पे। एंड बैंक निफ्टी कैन बी अ वाइल्ड हॉर्स ऑन बजट डे। तो इसमें अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इसको ट्रेड बिल्कुल मत करना। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी वेंट 8% हाई। अगर आप रॉन्ग साइड पे पड़ गए और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच लॉस यू कैन टेक, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे दो मोमेंटम कैंडल है और ये रेड वाली कैंडल, इसमें थोड़ा सा ऐसे डार्क क्लाउड कवर टाइप का पैटर्न है। नाउ पॉसिबिलिटीज, इफ इट ओपन समवेयर हियर लाइक ऊपर, तब तो फिर ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे खुल जाता है किसी भी कारण से तो फिर ये पूरा ऑल द वे यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। द रेंज इज 38,850 and 36,375. Again, let's see how much percent is this. See, this is almost 7%, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज ऑलमोस्ट 7%। सो नाउ अगेन सेम लॉजिक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ कहीं क्लोज करना पड़ेगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ कहीं क्लोज करना पड़ेगा मंडे को, ठीक है। उल्टे साइड का मूव बहुत मुश्किल है।
मतलब आप सोचो कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई और 7% ये ऊपर जाके ब्रेकआउट कर देगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ कहीं क्लोज करता है, फिर ट्यूसडे की ओपनिंग यहाँ ऊपर कहीं होती है, तो वेरी हाई चांसेस कि इट विल ब्रेकआउट एंड गो टूवर्ड्स 40-41,000। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कैसे क्लोज हो रहा है उस पे बेसिस पे हम चल सकते हैं। फॉर नाउ आई एम वॉचिंग एट दिस रेंज, मेरे हिसाब से इसमें भी बॉटम बन चुका है टेम्पररी, बट लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। एक ये ट्रेंड लाइन है जिसको अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, जो यहाँ पे ये चल रहा है। नाउ लेट्स गो टू सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टोरल इंडेक्स में देखो ये आईटी इंडेक्स है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आईटी बिकॉज आईटी हैज गिवन अ ब्रेकडाउन। ये देखो ये रेंज हम इसकी बात कर रहे थे लास्ट टाइम, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड देन इट गेव अ ब्रेकडाउन। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इट लुक्स लाइक अ गुड सेल ऑफ हैज कम, तो थोड़ा सा रिट्रेस करके इट कैन कंटिन्यू लोअर। If it goes lower, IT can go towards this, that is 29,192. And let's check how much percent is that. अगर मैं यहीं से कंसिडर करूँ क्लोजिंग प्राइस से, सो यू कैन सी दैट इज मोर 13%। ठीक है, और ऊपर से ये ऑलरेडी गिर चुका है, दिस वॉज 7%, दिस वॉज 6%, 13% जा चुका है, 13% और जा सकता है। इंडेक्स अगर 25% जाएगा तो मेनी स्टॉक्स विल लूज मोर देन 50%। कीप दिस इन माइंड एंड कीप योर रिस्क मैनेजमेंट वेरी वेल इन आईटी स्टॉक्स। नाउ लेट्स कंसिडर ऑटो। देखो ऑटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, इट इज कंसोलिडेटिंग नियर इट्स हाई, और यहाँ से हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए बजट में, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट फॉलिंग। तो अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो ये शूट करेगा। मारुति ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, एंड महिंद्रा अगर आप देखोगे तो महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स आर रेडी टू गिव ब्रेकआउट, तो इस पे ध्यान रखना। एफएमसीजी एज यूजुअल ना ज़्यादा भागेगा ना ज़्यादा गिरेगा, इट इज़ अ डिफेंस सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर नॉट डिफेंस सेक्टर। फार्मा में थोड़ी सी पिटाई हुई है, लेकिन फार्मा इफ इट अगेंस्ट रिक्लेम्स अबव 14,000 दैट विल बी गुड। रियल्टी अगर हम देखें तो रियल्टी में थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। देखो रियल्टी में अगर ये पार्ट ब्रेकआउट होता है, द लास्ट हाई दैट इज 500 550, तो फिर ये बहुत अच्छा रैली दे सकता है। सो रियल्टी कैन बी अ गुड वन। मिड कैप इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो मिड कैप इंडेक्स इज नियर द सपोर्ट विच इज गुड। इफ यू सी द स्मॉल कैप इंडेक्स दैट इज ऑल्सो नियर सपोर्ट। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सी ये जहाँ सपोर्ट बना था वहाँ सपोर्ट लिया है बार बार। ठीक है, नाउ USD INR, USD INR if you see it looks like rupee will go even weaker, और उसका रीज़न भी है क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि रुपी कैन गो टूवर्ड 76 अगर ये और वीक होगा तो दैट विल मीन कि आईटी में थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, और अगर ये यहाँ से जाके फिर इधर स्ट्रॉन्ग होने लगे तो फिर आईटी विल फॉल। गोल्ड, गोल्ड का हमने बात किया था कि इट इज़ कंसोलिडेटिंग हियर, और 200 मूविंग एवरेज भी इसके आसपास है। ठीक है, बट गोल्ड का पैटर्न अब थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। अगर आप देखोगे ये नीचे साइड पे बड़े 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 रेड कैंडल्स बन रहे हैं, सो पॉसिबल है कि गोल्ड इसका ब्रेकडाउन नीचे दे और ऊपर ना दे, जो हम पहले सोच रहे थे। सो नाउ गोल्ड कैन गो टूवर्ड्स 1675 अगर यहाँ तक आता है, और अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो 1600 तक भी जा सकता है। So once it goes towards 1600, probably it will complete a retracement there and then go up. तो इस पे ध्यान रखो। अगर आपको फिजिकल गोल्ड भी लेना है तो 1600 अगर आता है, which is again let's see the what is the percent, almost 10%। ठीक है, तो अभी जो 50,000 का के आसपास का गोल्ड चल रहा है वो आपको 45,000 पे मिलेगा, तो फिजिकल गोल्ड के लिए भी वो अच्छा है। नाउ लेट्स कंसिडर ऑयल। ऑयल आप देखो, ऑयल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ऑयल के लिए मैंने बोला था कि इट विल क्रॉस 100 वेरी सून। लास्ट वीक का हाई वाज 91.68, और यहाँ तक गोल्ड जा रहा है 103। गोल्ड सॉरी क्रूड इज गोइंग टुवर्ड्स 103। इफ इट स्ट्रेचेस देन इट कैन गो टुवर्ड्स 116 एंड फर्दर इट विल गो टुवर्ड्स 150। आई एम वेरी होपफुल ऑन दिस कि यहाँ पे ये रैली आएगी, और अगर क्रूड भागेगा दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इन्फ्लेशन और बढ़ने वाले हैं। अभी जो आप महंगाई देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, ये और बढ़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन।
बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इसने लास्ट टाइम सपोर्ट बनाया था, ये जो सेल ऑफ आया फिर से वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ इफ इट गोज एंड क्रॉसेस 52,000 तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, और अगर ये 41,300 से रिजेक्ट होता है तो फिर इट विल कम टुवर्ड्स 28,850। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन बिटकॉइन तो फिर ये अच्छा टाइम है SIP मोड में आपको इन्वेस्ट करने का। आई एम नॉट सीइंग बिटकॉइन बिलो 19,700 और लेट्स से 20,000 इन द नियर टर्म। तो ऐसा हो सकता है कि अगर 20,000 तक आ भी जाता है पैनिक क्रिएशन में तो फिर यहाँ से ये बहुत स्पीड में रिबाउंड करेगा। So that's it for this video, friends. Thank you so much.